मेरा नाम आशीष प्रकाश और आप सभी का विशाल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की कॉमिक स्टोरी है फ्यू पब्लिकेशन की कॉमिक्स नंबर 896। ली फॉक द्वारा रचित द फैंटम की कॉमिक्स लिखी है नॉर्मन वॉकर ने, चित्रांकन किया है जॉर्ज बेस ने, जो जनवरी 22, 1988 में प्रकाशित हुई थी। यह इसका हिंदी रूपांतरण है कमांडर का अंत भाग 2। पहले भाग का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देखें। अब आगे। और इस अनुशासन अधिकारी ने तो हमारे बेहतरीन लोगों की जरा सी गलती पर भी उन्हें सजा दे रहा था। काम चोर हो, काम करो, जल्दी करो, एक सिपाही बोला। तुम्हें नहीं दिखाई देता ये सब लोग थक गए हैं? अनुशासन अधिकारी लात मारते हुए बोला। थक गए? ये तो बस नाटक कर रहे हो, उठो तुम आलसी इंसान। सिपाही अनुशासन अधिकारी को मुक्का मारते हुए बोला। तुम बहुत ज्यादती कर रहे हो हम पर। दूर से मेजर ये सब देख रहा था और दौड़ते हुए बोला, मेरे साथ आओ जल्दी। अनुशासन अधिकारी चिल्लाया। सुरक्षा दल, इस आदमी को तुरंत सलाखों के पीछे डाल दो। सिपाही बोला, मैंने तुम्हें बोला था हम थक गए हैं। अनुशासन अधिकारी ने जवाब दिया। तो क्या मैं तुम्हारी इस हरकत का मतलब विरोध समझूं? अधिकारी चिल्लाया। बंदूक उठाओ, गोली चलाओ इन क्रांतिकारियों पर। एक सिपाही बोला, गोली चलाएं? हमारे अपने दोस्तों पर? तभी मेजर चिल्लाते हुए बोला, तुरंत यह सब रोको। काम करने वाला सिपाही बोला, बहुत देर हो चुकी है मेजर, हमने बहुत बर्दाश्त किया, अब हम गश्ती दल छोड़ रहे हैं और आपके पास हमें रोकने का कोई और तरीका नहीं है। कुछ समय बाद मेजर वाइल्ड बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि गश्ती दल में विद्रोह होगा। लेफ्टिनेंट बोला, लेकिन हम हमारे ही लोगों पर गोली कैसे चला सकते हैं? इससे अच्छा है कि उन्हें जाने देते हैं। राजा चंद्रा बोला, हमारी योजना काम कर रही है, अब समय है कि हम नई भर्ती करें। क्या सोचते हो तुम? अनुशासन अधिकारी ने बोला। और वे लोग जंगल में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें बताना होगा। घबराए हुए लेफ्टिनेंट से मेजर ने पूछा, क्या बात है लेफ्टिनेंट? श्रीमान, कर्नल ने नई भर्ती कर ली है जाने वालों की जगह पर। लेफ्टिनेंट बोला, लेकिन यह सबसे घटिया दल है जो मैंने आज तक नहीं देखा है। हम इन हत्यारों की टोली को जंगल गश्ती दल में शामिल नहीं कर सकते हैं श्रीमान। मेजर वाइल्ड ने जवाब दिया, हमें सिर्फ आदेश का पालन करना है। मैं आशा करता हूँ जल्दी कमांडर वापस आ जाएंगे। कुछ दिनों बाद मेजर ने जंगल गश्ती दल मुख्यालय आए जंगल वासियों से पूछा, क्या समस्या हो गई है आप लोगों को? लेफ्टिनेंट बोला, इनकी शिकायत है कि हमारे नए गश्ती दल के सिपाही ज़बरदस्ती इनसे सुरक्षा के नाम पर अवैध पैसों की वसूली कर रहे हैं। जब इस बूढ़े आदमी ने मना किया तो इसके और इसके परिवार के साथ बदसलूकी की और इनकी झोपड़ी जला डाली। मेजर वाइल्ड ये सुनते ही बोला, मैं तुरंत कर्नल से इस विषय में बात करता हूँ। श्रीमान, जंगल गश्ती दल अब एक असंगठित बदमाशों के दल में बदल गया है। कर्नल ने जवाब दिया, हमारे आदमी उन जंगल वासियों को सिखा रहे हैं कि उन्हें हमारा कैसे आदर करना चाहिए जिसके हम हकदार हैं मेजर। मेजर वाइल्ड बोला, यानी आपको सब पता है, फिर भी आपने उन्हें यह करने से नहीं रोका? कर्नल चंद्रा बोला, वे मेरे आदेश का पालन कर रहे हैं, हम उनसे सुरक्षा कर ले रहे हैं जो हमारे लिए है मेजर। मेजर वाइल्ड बोला, मैं आपके इस काम करने के तरीके की वजह से आपको कार्यमुक्त कर सकता हूँ श्रीमान। कर्नल चंद्रा बोला, मेरे दोस्त, मैं ऐसा नहीं सोचता कि तुम यह कर सकते हो। हिलना मत मेजर, कर्नल चंद्रा चिल्लाया। सिपाहियों ने मेजर को पकड़ लिया। मेजर वाइल्ड बोला, तुम्हें इन सब के लिए भुगतान करना होगा जब कमांडर वापस आएंगे। कर्नल चंद्रा बोला, तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो मेजर, तुम मेरी सभी इच्छाएं जानते हो और मुझे कमांडर का संदेश मिला है। वे सप्ताह भर में सनलोई आ रहे हैं और मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यह उनकी यात्रा अब आगे समाप्त होने वाली है। इन्हें कैद खाने में डाल दो और इनकी सुरक्षा बढ़ा दो। तभी मेजर को कर्नल की कलाई पर 7 चक्रों का निशान दिखाई दिया जो सिंह जलदस्युओं से संबंधित होता है। कैद खाने में? मेजर, क्या कर्नल पागल हो गया है? मेजर वाइल्ड बोला, अब मैं समझ गया हूँ इनके षड्यंत्र के बारे में। मैंने कर्नल चंद्रा की कलाई पर सिंह जलदस्युओं का निशान देखा है, 7 चक्रों वाला सिंह जलदस्युओं का टैटू जो इनके संगठन में सभी की कलाई पर गुदा होता है। और जो पत्र हमें मिला था वो झूठा था। लेफ्टिनेंट बोला, तो कमांडर कब सनलोई आ रहे हैं? हाँ, वे आ रहे हैं,
हमें सावधान रहना होगा। ये सब हत्यारे हैं और हम यहाँ पर कैद हैं। हम कमांडर की कोई मदद नहीं कर सकते यहाँ रहते हुए। लेकिन आधी रात में कोई आवाज़ करी तो तुम मरे। मेजर वाइल्ड दरवाज़ा खुलते ही बोला, सार्जेंट टेग्गा। सार्जेंट ने जवाब दिया, श्रीमान परेशान न होएं। जब हमने आपके बारे में सुना तो जंगल गश्ती दल के बचे हुए लोगों ने विद्रोह कर दिया। हमने कर्नल के सुरक्षा बल को बांध दिया है और हम यहाँ किले से बाहर निकल जाएंगे। जल्दी सब बाहर आ गए। मेजर, यह समय जंगल गश्ती दल के मुख्यालय से दूर भागने का है। मेजर वाइल्ड बोला, हमें यह भी देखना है कि हमारे कमांडर के साथ कोई अनहोनी ना हो। हमें वापस आकर समस्या का निराकरण करना है, लेकिन पहले हमें एक ठिकाना बनाना होगा। सार्जेंट टेग्गा बोला, श्रीमान मेरे पीछे आएँ। तकरीबन 1 घंटा जंगल में चलते हुए हो गया। मेजर वाइल्ड बोला, सार्जेंट कितना और चलना है? सार्जेंट टेग्गा बोला, श्रीमान बस हम पहुंच ही गए हैं। मेजर ने देखा कि जंगल गश्ती दल के किले से निकाले गए दल के लोग वहां पर हैं। श्रीमान मेजर वाइल्ड, हम इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। हम तो केवल कमांडर के वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं। मेजर वाइल्ड बोला, वे जल्द ही आ रहे हैं, लेकिन उन्हें जान का खतरा हो सकता है। उससे पहले हमें उनसे मिलना होगा। सनलोई 1 सप्ताह बाद। पापा, यहाँ तो समारोह हो रहा है, आतिशबाजी हो रही है, जैसे पूरा बंगाल हमारा स्वागत कर रहा है। हाँ केट, वापस आकर अच्छा लग रहा है। मैं घर खोपड़ीनुमा गुफा पहुँचने में उत्सुक हूँ, लेकिन अभी हम यहीं सराय में रात बिताएंगे और कल सुबह जल्द ही निकल जाएंगे। ठीक है पापा, अभी हम उत्सव देखते हैं। मैंने किट को बोला, किट लगता है हमारे कुछ चाहने वाले यहाँ पर हैं। पापा ये कौन है? मैंने जवाब दिया, अभी तो फ़िलहाल मैं भी ये नहीं जानता ये कौन है। हमें इन्हें बताना होगा इनके गलत निर्णय के बारे में। किट बोला, पापा हमारे पीछे और चूहे आ गए हैं। मैंने पीछे मुड़कर देखते हुए बोला, हाँ यहाँ पर इनसे निपटने के लिए, लेकिन हमें तुरंत गोदाम में चलना पड़ेगा किट। तेज़ी से हम इनसे पीछे छुड़ा लेंगे। वहाँ ऊपर चलो। पापा वे यहीं आ रहे हैं। शायद यह तरीका उन्हें दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगा किट। पकड़ो दोनों को और मार डालो। मार डालो सुनते ही मैंने किट को बोला, सुरक्षा का सबसे अच्छा तरीका आक्रमण होता है किट। तो चलो आक्रमण करते हैं। पापा मैं आ रहा हूँ। पापा मैं भी आ गया। मैंने बोला, तो हम मिलकर इनका मुकाबला करते हैं। बहुत बढ़िया किट, तुम्हें लड़ता देख अच्छा लग रहा है। मैंने तुम्हें जो सिखाया था। हाँ पापा, मैंने भी प्रशिक्षण लिया है। एक जापानीज कराटे के विशेषज्ञ ने मुझे पेरिस में सिखाया था। मैं लड़ते हुए जलदस्यु दरिंदे हथियारों से बोला, अगर मैंने गश्ती दल को इशारा कर दिया तो तुम सब जमीन पर धूल चाट रहे होगे। पापा आपकी इच्छा पूरी हो गई, जंगल गश्ती दल आ गया है। मेजर बोला, हम जितनी जल्दी आ सकते थे आ गए श्रीमान कमांडर जी। हमें डर था कहीं हमें देर ना हो जाए, लेकिन आपने तो हमारे बिना ही इन सबको धूल चटा दी है। मेजर तुम ठीक समय पर आए हो, लेकिन मुझे एहसास हो रहा है कि यहाँ कुछ अजीब हुआ है जब से मैं यहाँ से दूर था। यहाँ देखो इनकी कलाई, सिंह जलदस्यु हैं ये सब। मेजर ने जवाब दिया, हाँ श्रीमान, यह एक लंबी कहानी है। मैं ये सब आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इन दरिंदों को स्थानीय सनलोई पुलिस के हवाले कर देते हैं और आगे की यात्रा के दौरान मैं आपको सारी बातें बताऊंगा जो यहाँ पर हुई थी। मैंने जवाब दिया, मेजर यह ठीक है, चलो चलें। 1 सप्ताह बाद एक तीर जंगल गश्ती दल के मुख्यालय के किले के दरवाजे पर आकर लगा। ये क्या है? यह एक संदेश है, तीर से बंधा हुआ है, जो वेताल ने भेजा है। इसे तुरंत कर्नल को देना होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? क्या तुम भूल गए जंगल गश्ती दल का मुखिया कौन है? अनुशासन अधिकारी ने जवाब दिया, अपनी जवान संभालो चंद्रा। हम दोनों ही काउंट कुलाई के लिए काम करते हैं, लेकिन तुम कुछ ज़्यादा ही बड़े बन रहे हो। चंद्रा बोला, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? यह पत्र देखो, इसमें लिखा है कि तुमने विताल को मारने भेजी हथियारों की टोली अब सनलोई की सलाखों के पीछे है। चंद्रा घबराते हुए बोला, क्या हुआ? वहाँ विताल के साथ क्या हुआ? बताओ मुझे। यह संदेश विताल ने भेजा है। विताल यहाँ हैं। चंद्रा बहुत ही घबरा गया। तुम मुसीबत में हो चंद्रा। एक तरफ विताल, दूसरी तरफ कुलाई, जिसे असफलता पसंद नहीं है। चंद्रा बोला, हाँ हाँ हाँ,
मैं ठीक से समझ रहा हूँ सब। मैं उस विताल को देख लूँगा। अभी दरवाजे पर ताला लगा दो और सुरक्षा दल दुगना कर दो। कल हम एक गांव जला देंगे और हम रोज़ एक गांव को तबाह करेंगे जब तक विताल नहीं दिखता। अनुशासन अधिकारी बोला, हाँ हाँ हाँ, यही तरीका काम करेगा। विताल किसी को भी मुसीबत में नहीं देख सकता। उसे हमारी शर्तों पर आत्मसमर्पण करना होगा। चंद्रा बोला, फिलहाल हम सभी इस अभेद किले में सुरक्षित हैं। हमें आज रात परेशानी नहीं होगी, लेकिन किले के बाहर। पापा, आपका अंदाज़ा सही था। आपके संदेश ने उन्हें डरा दिया है। इसी कारण उन्होंने दरवाजे पर ताला लगा दिया है। कमांडर, हमारे दल ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ हम किले के अंदर कैसे जाएंगे जबकि दरवाज़ा बंद है। मैंने जवाब दिया, हम उसे खोलेंगे, मेरे पीछे आओ। मैं तुम्हें जो दिखा रहा हूँ एक जगह पूरी तरह कई सालों से गुप्त रखी गई है और यह रहस्य बना रहना चाहिए। कमांडर, मैं आपको वचन देता हूँ। एक पुराना कुआं। मेजर वाइल्ड पीछे चलते हुए सोचने लगा, कमांडर हमें कहाँ ले जा रहे हैं? कुएं के तल पर पहुँचने पर मैंने कहा, किट, तुम्हें पता है हमारे एक पूर्वज ने यह किला बनवाया था और वो पूर्वज बहुत ही होशियार चतुर आदमी था। उसने कुछ सोचकर इस गुप्त रास्ते का निर्माण कराया होगा जो किले के अंदर जाने का रास्ता है, और हम इस सुरंग से आसानी से चलते हुए किले के अंदर पहुंच जाएंगे। मेरे पीछे आओ। कमांडर, हम आपके कमरे के नीचे आ गए हैं। मैंने मेजर को बोला, हाँ मेजर, अब तुम मेरे कमरे का एक रहस्य जान गए हो। किट बोला, पापा अब क्या? किट, हम खून खराबा नहीं चाहते। सोच समझकर काम करना होगा। हम हथियारों के गोदाम को उड़ा देंगे। बिना आवाज़ के अंधेरे का फ़ायदा उठाते छुपते हुए आगे बढ़ेंगे। यह करते समय हमें अनुशासन अधिकारी ने देख लिया और पहचान गया कि वेताल यहाँ किले के अंदर है। यहाँ हथियार घर से किले का दरवाज़ा पास में ही है। यहाँ धमाके से किले का दरवाज़ा भी टूट जाएगा। वेताल किले के अंदर है। चंद्रा बोला, यह तो असंभव है। यही सच है, क्योंकि सच्चाई यह है कि वह चलता फिरता प्रेत है। चंद्रा हड़बड़ा कर बोला, हमें तुरंत उसे पकड़ना होगा। केवल यही आखिरी मौका है विताल को पकड़ने का। पापा अब क्या? मैंने बोला, मैंने बारूद के ढेर की बत्ती सुलगा दी है। तुरंत सीढ़ियों से नीचे निकलो। यहाँ नीचे सुरंग है जिसकी दीवारें किले की दीवारों की तरफ बहुत ही मजबूत है। हम यहाँ सुरक्षित रहेंगे। चंद्रा बोला, विताल को पकड़ो और दरवाज़ा खोलो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यह सुन अनुशासन अधिकारी बोला, तुम तो चूहे निकले जो जहाज डूबने पर जहाज छोड़ देता है। मैंने बाहर निकलकर देखा, किले का दरवाज़ा टूट गया था और सभी तरफ आग लग गई थी। मेजर वाइल्ड बोला, कमांडर, हमारे दल के लोग अंदर आ रहे हैं। आत्मसमर्पण कर दो, हथियार नीचे रखो, नहीं तो जहां हो वहीं गोली मार देंगे। चंद्रा डरकर भागने लगा। उस आदमी को रोको जो घोड़े पर जा रहा है। लेकिन चंद्रा सबसे बचता हुआ किले के दरवाजे से बाहर निकलने लगा। तेज दौड़ पागल घोड़े, तेज, जितना तेज दौड़ सकता है तेज दौड़। मैंने चंद्रा को निकलता देखा। वो भाग रहा था, तेज घोड़ा दौड़ा रहा था। मैंने बोला, चंद्रा, मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। पकड़े और बचने की दौड़। मैं और वो दोनों घोड़ा दौड़ाते रहे, मैं और चंद्रा। लेकिन घने जंगल में चंद्रा घोड़े से गिर पड़ा। वेताल, मुझे बचाओ, मैं बालू के दलदल में धंस रहा हूँ। एक बेला तोड़ते हुए मैंने चंद्रा से कहा, ज़्यादा हिलना डुलना मत, नहीं तो बालू की गहराई में धंस जाओगे। मैं तुम्हें निकालता हूँ, इसे कसकर पकड़ो। वेताल, तुम्हारा धन्यवाद बचाने के लिए। तुमने मेरी जान बचाई। इस एहसान का बदला मैं तुम्हारी जान लेकर चुकाऊंगा, दयालु वेताल। कौन कहता है अच्छाई हमेशा जीतती है? अलविदा वेताल, अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे, अलविदा। आधे घंटे के बाद मेरा बेटा किट और मेजर वाइल्ड मेरे पास पहुँचे। मेरा बेटा किट मुझे मेरे घर खोपड़ी नुमा गुफा लेकर आया। मैंने उससे कहा, मेरे बेटे किट, मेरा समय अब आ गया है। तुम्हें वेताल परंपरा की शपथ लेनी है। पापा, मैं तैयार हूँ। तो ठीक है किट, मेरे पीछे दोहराना। मैं शपथ लेता हूँ, मैं अपना जीवन अन्याय, हिंसा और क्रूरता को ख़त्म करने में लगाता हूँ। मैं अपना जीवन अन्याय, हिंसा और क्रूरता को ख़त्म करने में लगाता हूँ।
और मेरे वंशज मेरा अनुसरण करेंगे। ये अंगूठियाँ लो, ये खोपड़े के निशान वाली अंगूठी मानवता के दुश्मनों के लिए। पापा, ऐसा ही होगा। यह शुभ चिन्ह मानवता के रक्षकों की सुरक्षा के लिए। किट, तुम्हें वे सभी बातें याद रखनी होगी जो मैंने तुम्हें सिखाई है। अब तुम्हें आगे क्या करना है ये तुम्हें पता है। हाँ पापा, मैं जानता हूँ। और फिर कुछ क्षणों बाद मेरा पूर्वज 14वां विताल इस दुनिया से अलविदा हो गया और उसके बेटे ने उसे पूर्वजों की कब्रगाह में दफन कर दिया। विताल परंपरा में हर बेटा अपने पिता को अकेले ही यहाँ दफन करता आ रहा है। फिर किट पिता की जन्म और मृत्यु की तारीख पत्थर पर उकेरता है। कुछ समय बाद मेरे पापा ने मेरे लिए यह पोशाक बनाई। कब? बड़े आश्चर्य की बात है। कुछ समय पश्चात किट का समय निकल गया और वह बन गया 15वां विताल। शांत सुनसान खोपड़ीनुमा गुफा में वह धीरे धीरे चल रहा था। वह पूरी तरह अकेला था। तभी हम तुम्हारे साथ हैं किट। अब तुम विताल हो। विताल चलता फिरता प्रेत का स्वागत है। 15वां विताल बोला, अब वह दिन आ गया। चंद्रा, तुम कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें खोज लूँगा और तुम्हें मेरे पिता की मौत का बदला चुकाना होगा। वर्तमान समय। घुरन बोला, क्या 15वें विताल ने चंद्रा को खोजा, वो चलते फिरते प्रेत? मैंने जवाब दिया, धीरज रखो घुरन, हमें जंगल गश्ती दल के और कुछ रहस्यों को जानना है। इसके लिए आगे की कहानी पढ़नी होगी जहाँ हमें सवालों का जवाब मिलेगा। तब तक के लिए इंतज़ार करना होगा मेरे पूर्वज 15वें विताल की एक रोमांचक साहसिक कॉमिक्स कहानी का, अज्ञात कमांडर का। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए विताल चलता फिरता प्रेत का अलविदा।